हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइक्यूरियल। सो आज का टॉपिक है सिंगल्स के लिए। सिंगल्स आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं, आज इस पर हम देखेंगे रीडिंग। एंड एक ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इस रीडिंग को आप लोग एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं लाइक ऑप्शन 1 पे। अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। चलो तो हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, देन हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइस, किंग एंड क्वीन, ओके। जस्टिस एंड बॉटम में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। लाइक देखते हैं बॉटम की एनर्जीज भी लेते हैं हम, क्या निकल के आता है। हम रीड करते हैं कार्ड्स, यहाँ पर रखते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइक कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक है, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज थे कुछ लोगों के, कुछ लोगों का लाइक थर्ड पार्टी नहीं था बट उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। लाइक उनके एक्स पार्टनर ने उन्हें लाइक छोड़ दिया, लाइक वैसे नहीं, लाइक बहुत कहना चाहिए फाइट्स हुई हैं। मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हुए हो एंड आपको बहुत ज़्यादा हर्ट है उस चीज़ का कि लाइक ऐसे क्या मिस्टेक्स थी, ऐसे क्या चीज़ें हो गई जो लाइक उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया छोड़ने का, आपको ब्रेकअप का। तो इस टाइप में लाइक आप लोग बहुत हर्ट हुए थे पास्ट में। लाइक बहुत सारे लोग, पता नहीं क्यों करंट एनर्जीज बहुत ऐसे सैड वाली और डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, इमोशनली बैलेंस नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लाइक धोखे मिले हैं बहुत आप लोगों को। लाइक आपने जिस पे भी ट्रस्ट किया है वहाँ से धोखे मिले। अभी आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, करियर में फोकस कर रहे हैं बट एक बहुत ज़्यादा अकेलापन और बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जीज़ हैं अभी। लाइक ये कुछ लोगों के लिए है पास्ट में, कुछ लोग अभी ऐसा फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइक टूटा हुआ सा, कहना चाहिए बिखरा हुआ सा सब कुछ लग रहा है। लाइक करियर भी, लव लाइफ भी, हर एक चीज़ ऐसी लग रही है जैसे बैलेंस नहीं हो पाएंगी, ठीक नहीं हो पाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, ऐसा सब आप लोगों को लग रहा है। धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज है ऐसी। और जिनकी नहीं है तो वो ज़बरदस्ती अपने आप से रेजोनेट ना करवाएं, ठीक है। इन द हाई प्रीस्टेस, आप लोगों को अपनी एनर्जी को बैलेंस करके लेके आना ज़रूरी है। आप लोगों के लिए जस्टिस कार्ड भी आया है, तो एक बैलेंस मेंटली इमोशनली लेकर आना बहुत ज़रूरी है। इफ़ अगर आप ऐसे करते हैं तो ही आपकी लाइफ में लगी जो किंग एंड क्वीन की एनर्जीज दिखाई दे रही है,
इस एनर्जी में आपको आना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें लाइक जो आपकी लाइफ में, लव लाइफ में वर्कआउट हो पाएंगी। लाइक कोई अच्छा पार्टनर जो आप चाहते हैं, सोलमेट, आपके ट्रू लव, ये तभी आ पाएंगे जब आप हील हो पाओगे, अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। काफ़ी लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सेल्फ लव की, सेल्फ हीलिंग की, क्वीन ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की, एंड अपने आप को किंग ऑफ सॉर्ड्स लाइक रास्ते पे लेके आने की, प्रैक्टिकल होने की, ज़्यादा इमोशंस को लाइक कहना चाहिए सेंसिटिव नहीं रखना चाहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा वीक नहीं होना चाहते हैं इमोशनली। तो वो एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। एंड उस जो अभी प्रोसेस आपकी चल रही है, ये हीलिंग प्रोसेस चल रही है। तो जहाँ पे लगा आपको थोड़ा सा कभी बहुत नेगेटिव फील होता है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, तो आपको वही कहा जा रहा है कि उस एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर आइए। और जस्टिस, यस, आपके लिए आपका राइट पार्टनर, आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव आपके लिए आ रहा है। तो ये जस्टिस है आपके लिए, जैसा आप चाहते हैं आपके लिए होगा, बस आपको हील होने की ज़रूरत है। आपकी करंट एनर्जी अभी डिस्टर्ब हैं, या आप कुछ लोग यहाँ पे लाइक अभी भी हार्ट ब्रेक, द ब्रोकन हार्ट है, एंड कुछ लोग यहाँ पे हील हो चुके हैं। तो जो हील हो चुके हैं तो उनकी लाइफ में ये स्टार्ट होने लगा है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट यही है कि ट्रू लव, सही पार्टनर, सोलमेट उन्हें ढूंढना है, एंड वो भी फील होगा, वो भी आपको साइंस दिखेंगे, समझ में आएगा। ओके, एंड यहाँ पे वही है कि इस कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेट करिए लोगों से, कम्युनिकेशन क्लियर रखिए अपना, एंड जो भी चीज़ें हैं सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है। इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रख के आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का ट्राई करिए। आप प्रैक्टिकल होकर के अपनी लाइफ में डिसीज़न लेंगे, या लोगों को उससे बात करेंगे, लोगों को जानेंगे ना, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इमोशंस के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं और समझ रहे हैं लोगों को, तो वहाँ से थोड़ा सा लाइक डिसअपॉइंटमेंट्स और थोड़ा सा हर्ट होगा, लाइक वैसी चीज़ होगी, क्योंकि लोग आजकल प्रैक्टिकल बहुत हैं और हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस चाहता है, लाइक इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों में बैलेंस चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने किसी पे शो नहीं कर सकते, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकते। तो आपको इन चीज़ों पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए, जो आप चाह रहे हैं एक अच्छा पार्टनर, वो आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। बस आपको ज़रूरत है अपने ऊपर वर्क करने की, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करने की, ठीक है। तो आपकी जो करंट एनर्जीज़ हैं, आप उससे प्लीज़, अगर नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर लीजिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, एंड इस एनर्जी पे आ जाइए, तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ओके, वैसे भी टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी, ठीक है। आप इससे एज अ गाइडेंस इसको अपनी लाइफ में ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अट्रैक्शन, romantic feelings, new love, calling in your soulmate, trust, लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव के लिए पहले भी आपके लिए आया था, अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है। ये है बॉटम की एनर्जीज, तो हम इसे यहाँ रख देते हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आप लोगों को, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। न्यू पर्सन है, न्यू एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ, एंड काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगी, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए रोमांटिक फीलिंग्स होगी, लाइक पैशनेट एनर्जीज होंगी उस पर्सन की। लाइक आप जब उन्हें मिलेंगे या फिर आपसे बातें होंगी उनकी, तो एक
अलग ही अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को लेकर बहुत सारी बातें करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानना चाहोगे, देखना चाहोगे, लाइक इस टाइप की एनर्जीज़ होगी। लाइक एक दूसरे का जो टाइम रहेगा, जो कंपनी एक दूसरे के साथ आप रहोगे, लाइक उस टाइम पे जो आप कंपनी एक दूसरे को दोगे, तो वो चीज़ें लाइक वैसी होंगी कि बहुत पॉजिटिव और बहुत सुकून वाली। वो वैसे फ़ील होता है ना किसी लोगों के साथ कि बहुत सुकून मिला इनके से बात करके, इनके साथ घूम के, मिलकर, तो वैसी एनर्जीज़ होगी। एंड कॉलिंग इन योर सोल में तो आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे अफर्मेशन कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, जिसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपने पार्टनर को, तो वो एनर्जीज़ भी है। बस आपको यहाँ पे जो जो भी है लाइक हीलिंग की प्रोसेस जो भी आप कर रहे हो, तो अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करो, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ताकि आप बहुत सारा पॉजिटिव लव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ। एंड यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, ट्रस्ट करिए डिवाइन पर, और वो सिचुएशन चेंज होगी। तो आपको वही कहा जा रहा है कि बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ें अपने आप चेंज होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट कंटिन्यू रखना है। एक्शन जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए ट्राई कर रहे हो, वो सारी चीज़ें तो आपको करनी है, बट आप उसमें ऐड कर लीजिए सेल्फ लव एंड थोड़ा सा ट्रस्ट, जो आप डिवाइन पे कर सकते हैं। बाकी आप मैनिफेस्ट प्रेयर्स वगैरह तो कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप अपने पार्टनर को जल्दी ही अट्रैक्ट कर पाएंगे इससे, जो आप सेल्फ लव करेंगे उससे। यहाँ पे वही है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अनरिक्वाइटेड लव, तो ये किसी से भी हो सकता है। अनरिक्वाइटेड लव हो सकता है आपके एक्स हों, जहाँ से बहुत हार्ट ब्रेक वाला लाइक फील आया था, हर्ट हुआ था, तो वो तो ऑलरेडी डेड हो चुका है रिलेशन वहाँ पे, लाइक वहाँ उस साइड से भी कोई फीलिंग्स नहीं है। एंड अगर आप उनका वेट करना चाहेंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो आ जाएं, बट वहाँ से आपको लग रहा है कि कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी इमोशंस बचे ही नहीं हैं, तो टाइम वेस्ट मत करिए, अपने आप को हील करिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ पे फोकस करिए। ओके, तो यही है। हम और देखते हैं कैसे होंगे आपके पार्टनर। जो न्यू लव आपकी तरफ आ रहे हैं उनकी एनर्जीज चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे होंगे आपके वो पार्टनर। चलिए देखते हैं कैसे हैं आपके पार्टनर। Ten of Swords, Five of Wands, oops, टेम्परेंस। मैं सिर्फ यही कार्ड लूँगी, ओके, बाकी तो ये नहीं। टेम्परेंस, एक कार्ड नीचे आया है, 1 मिनट। वाओ, लवर्स, Knight of Cups, ओह, 3 of Swords। आपके पार्टनर भी लाइक हार्ट ब्रेक, 8 of Wands, हार्ट ब्रेक से गुज़र चुके हैं, उनके साथ भी हर्ट हुआ है उन्हें, लाइक इमोशनली उन्हें भी लोगों ने हर्ट किया है काफ़ी। एंड यहाँ पे उन्होंने बट अपने आप को हील कर लिया है। एक बैलेंस्ड एनर्जी है उनकी काफ़ी, जहाँ पे लाइक उन्हें अब फ़र्क नहीं पड़ता पास्ट के लोगों से। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपके पार्टनर को काफ़ी धोखे मिले हैं, लोगों ने बहुत परेशान किया है, लाइक उन्हें भी हर्ट किया है। पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनके अलग थे, तो लोगों ने लाइक वो कहते हैं ना ब्लैक शीप,
तो उस टाइप में है आपके पार्टनर। लाइक जो उनका मन करता है वो करते, वो क्राउड में नहीं रहते, क्राउड से हट के ही दिखेंगे आपको वो, उनकी एनर्जीज वैसी है। एंड हो सकता है आपके पार्टनर फायर साइन हो, मुझे फायर साइन दिखाई दे रहा है ज़्यादा, या फिर आप हो, कोई भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हो। एंड यहाँ पे लाइक आपके पार्टनर काफ़ी अलग सोचते हैं, डिफरेंट हैं। एंड ये हो सकता है कि जैसे आप सोचते हो, जैसे आप चाहते हो आपका पार्टनर हो सकता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, इनके बात करने का या फिर इनके लुक्स वगैरह थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं जैसा आपने इमेजिन किया होगा, तो उस चीज़ से, या फिर इनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। एंड बट ये वही है कि पैशनेट एनर्जीज़ में रहते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक वर्कोहॉलिक नहीं बोल सकते बट रेडी रहते हैं, क्योंकि इन्हें काम करना, एक्शन लेना बहुत अच्छा लगता है। लाइक एक्टिव रहना और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए करते रहना, ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू आइडियाज़, उनको लाइक उस पर काम करना बहुत पसंद है। तो इस टाइप की इनकी एनर्जीज़ हैं। एंड बैलेंस लाइफ है इनकी काफ़ी, पास्ट में जो हुआ हुआ, उन्होंने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। हर्ट थे लेकिन अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। हो सकता है उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव हो, लाइक मेंटली इमोशनली उन्हें बहुत सपोर्ट मिला हो उनकी फैमिली की तरफ से, इस वजह से उन्होंने मतलब बहुत इजीली अपने आप को वहाँ से निकाल लिया जो भी पास्ट के हर्ट थे। एंड यस, रोमांटिक बहुत हैं आपके पार्टनर। लवर्स का कार्ड आया है तो इक्वल गिव एंड टेक होगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। हो सकता है सोलमेट हों, जो आप अफर्मेशन कर रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, तो काफ़ी लोगों के लिए उनके सोलमेट होंगे, ठीक है। एंड यस, न्यू पर्सन होंगे। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जो बहुत पैशनेट है, रोमांटिक है, एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लाइक वेल्थ है उनके पास बहुत, और एडवेंचर्स बहुत पसंद होंगे इनको। एंड हो सकता है आपके छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो इनके साथ, एंड ये जल्द ही एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है 8 वीक्स में आपकी तरफ आ जाएं, 8 वीक्स में ये पर्सन आपकी तरफ आके आपसे बातें बातें करने लग जाएं, आप दोनों एक दूसरे से मिलने लगें, जानने लगें एक दूसरे को। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है, 8 मंथ्स में। एंड लाइक ये जो पर्सन है ये थोड़े से हो सकता है एटीट्यूड हो इनमें, लाइक पॉजिटिव होगा, बिकॉज इनका ड्रेसिंग सेंस, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। लाइक इन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, फिट हैं एंड बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च या फिर बहुत किसी चीज़ की आदत नहीं है इनको। ये अपनी लाइफ में अपने आप को फोकस करते हैं, अपने आप पे सेल्फ लव इन्होंने बहुत किया है। लेकिन इनकी एनर्जीज़ बहुत आपको अलग लगेंगी, आप जब इनसे मिलोगे, आप जब इनसे बात करोगे तो इनकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव एंड बहुत मोटिवेट करेंगे, ये चीज़ आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे एंड आपको समझ के चलेंगे। लाइक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी इनमें, केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग इनके साथ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। लाइक आपको लगेगा ही नहीं कि आप पास्ट में लाइक जितने लोगों से मिले, तो ये आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे और आप फील भी नहीं कर सकते वो कि आपने जितना पेन अभी आप देखा है उससे डबल तिबल खुशियाँ आपको उनके साथ मिलेगी। इस टाइप के पर्सन आपके लिए सब कुछ करेंगे जैसा आप चाहोगे। लेकिन हाँ, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे इनके साथ आपके, थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग होंगे और थोड़ा बहुत जैसा आपने सोचा है, तो बिल्कुल वैसे पार्टनर नहीं होंगे बट यस, बहुत अच्छे होंगे लेकिन ये। एंड इनकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव, काम और लाइक पीस है इनकी लाइफ में, तो ये चीज़ें आपको फ़ील होंगी जब आप इनसे मिलोगे तो। एंड आपको भी यही सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। तो वही है कि जिन्हें चाहिए तो उनके लिए ना, हर कोई रेजोनेट नहीं करवाना अपने आप से, अगर नहीं चाहिए तो ओके। एंड लवर्स का है तो यहाँ पे आप भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, अट्रैक्शन बहुत होगा। लाइक थोड़ा बहुत चीज़ें पसंद नहीं आएगी लेकिन अट्रैक्शन इतना होगा कि आप उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो जाओगे। एंड वो भी उनकी साइड से भी सेम होगा। और जो भी है लाइक कहना चाहिए, आप दोनों को एक बैलेंस एनर्जी बना के चलना चाहिए। लाइक इक्वल गिव एंड टेक का अगर रिलेशनशिप रखोगे तो आपके लिए जो छोटे मोटे झगड़े हैं वो वैसे ही मतलब नहीं होंगे, कम हो जाएंगे और उसमें लाइक कोई हर्ट नहीं होगा। बट वही है कि अगर आपने बातें बढ़ाई तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा उनका हो, तो उस चीज़ पे लाइक वो कंट्रोल, जो गुस्सा रहता है उस पर वो नेगेटिव ना हो जाए। लाइक कंट्रोल तो कर ही लेंगे बट होता है ना कि अगर गुस्सा आया है तो फिर वो चीज़ें नहीं करनी है, मना ही कर दिया,
तो उस टाइप की एनर्जीज़ हैं इनकी। तो वही चीज़ है कि आप उन्हें थोड़ा सा शांत होके, थोड़ा सा प्यार से अगर बात करें और समझाएं चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए है, तो ये मान भी जाएंगे। इनकी एनर्जीज वैसी रही। एंड इन्हें लाइक हो सकता है गिफ्ट्स देना या फ्लावर्स देना ऐसे बहुत पसंद होगा। बुके, फ्लावर्स, लव लेटर्स के लिए भी हो सकता है ये अपने हाथों से लिख कर आपको दें, और लाइक रोमांटिक चीज़ें आपके लिए करेंगे। फीलिंग्स भी आपको बहुत वैसे बताएंगे, लाइक अलग वे में, थोड़ा रोमांटिक वे में। हो सकता है मूवीज़ वगैरह भी लाइक जैसा करते हैं मूवीज़ में, तो हो सकता है कुछ कुछ वैसा भी करें आपके साथ, प्रपोज वगैरह उस टाइप से। बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं इनके, बहुत अच्छी, पॉजिटिव। एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। लाइक हो सकता है लीडर हो, टीम लीडर हो कंपनी में, या फिर अपने बिजनेस में, या फिर जो भी वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छी पोजीशन में होंगे, हायर पोजीशन होगी उनकी, जहाँ पे लाइक चीज़ें बैलेंस करनी होती होगी। हो सकता है टीचर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, जहाँ पे लाइक गाइडेंस देना होता है, कम्युनिकेट करना होता है लोगों से, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी होती है, तो ये उस फील्ड में भी हो सकते हैं। एंड वही है, लाइक हीलिंग केस में भी दिख रहे हैं मुझे, लाइक हीलर हो सकते हैं। डॉक्टर्स तो नहीं बोलूँगी, बट हीलिंग के लिए हो सकते हैं, लाइक रेकी एंड ऑल वैसा कुछ करते हो। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये ठीक है। चलिए और गाइडेंस देखते हैं अब आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन। This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for you, your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. ये आपकी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव के लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, जो आपके लिए पहले भी है, जो मैंने आपके लिए निकाले थे कार्ड्स आपकी एनर्जीज चेक करने के लिए, तो वहाँ पे भी सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग था। तो वही है ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को कहा जाता है कि जब आप हील होकर सामने आएंगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो बहुत पावरफुल होता है एंड बहुत पॉजिटिव होगा, जहाँ पे लाइक आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी उस एनर्जी में। ओके, तो आपको वही कहा जा रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है अब इसमें, इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे अपनी लाइफ में। एंड जो भी आपके लिए हो रहा है, आपको ये समझना है कि वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। एंड तभी ये चीज़ें लाइक आपकी लाइफ में होने लग जाएगी, अच्छी चीज़ें, बेस्ट चीज़ें आपकी लाइफ में, जो आपके लिए डिवाइन ने रखी है, यूनिवर्स ने रखी है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं अभी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये कहा जा रहा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, डोंट स्टॉप, सेल्फ लव बिल्कुल बंद नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज करिए। आप एक ही रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, या फिर आपको सेल्फ फीलिंग नहीं हो पा रही। ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में अब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, लव आपकी लाइफ में आएंगे, आप पहचानोगे, जानोगे उनको, समझोगे। एंड 1 साल में हो सकता है आप शादी, इंगेजमेंट, सीरियस रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओ। ठीक है, चीज़ें वहाँ पे लेकर आपके जैसे आप सोच रहे हो वैसी हों। एंड बॉटम में है सक्सेस, तो वही सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको लव में सक्सेस, लाइफ में सक्सेस आपकी आ रही है। ओके, तो बस फोकस करना है आप सेल्फ लव पे, और मैनिफेस्ट जो कर रहे हो कंटिन्यू रखो। एंड अगर आपको इस टाइप में आपके पर्सन लगते हैं जो मैंने बताया है, तो बिल्कुल आप उन्हें जानिए, समझिए, टाइम दीजिए। ठीक है, उसके बाद ही डिसीज़न लीजिएगा अपनी लाइफ में। ओके, तो इस रीडिंग को आप एज अ गाइडेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थी ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हाई ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहे हैं। पहले हम आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे, ओके, कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आपको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। नाइस। 2 कार्ड्स चाहिए थे, 2 आ गए। ये इधर पे लास्ट था, फोर ऑफ कप्स, देन ये द मैजिशियन। आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें। सिक्स ऑफ कप्स मैजिशियन का कार्ड है। आप लोग काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, सारे के सारे लोग इस पाइल में, ऑप्शन 2 में। लाइक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने करियर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिंगल हैं, काफ़ी टाइम से आप लोग सिंगल हैं, बट आपने सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से किया है। एंड अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग कुछ लोग कर रहे हैं फ़िलहाल, तो यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ ओवर थिंकिंग दिख रही है, बट आप लोग एक्शन भी ले रहे हैं ओवर थिंकिंग के साथ साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को स्टक कर दिया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है। आपकी एनर्जीज़ बहुत फायरी है, बहुत लाइक इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं आप लोगों के, आप इंट्यूटिव बहुत हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है हीलिंग से जुड़े हों, कुछ लोग यहाँ पे हील करते हों लोगों को। एंड अपनी लाइफ में भी आपने बहुत लाइक अपने आप को हील किया है। एंड आपका माइंडसेट बहुत अलग चल रहा है अभी। लाइक आप एक तो अपने करियर को बहुत सीरियसली लेके लाइक बहुत पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो। एंड आप बहुत लाइक कहना चाहिए कि आप हेल्प कर रहे हो, दूसरों की हेल्प भी कर रहे हो, खुद भी अपना कर रहे हो, एंड दूसरों की हेल्प भी कर रहे हो, लाइक दूसरों को सपोर्ट भी कर रहे हो। बट आपको पता है कि लाइक वहाँ से हेल्प नहीं मिलने वाली है फ्यूचर में, अगर आपको ज़रूरत हुई तो। बट उसके बाद भी आप लोगों की हेल्प कर देते हो, इस टाइप का नेचर है आपका। सिक्स ऑफ कप्स, तो आपको लाइक कहना चाहिए आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज़ या फिर ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है प्रपोजल आ रहे हो, या लोग फिर आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, आपको पसंद करते हो लोग, इस टाइप की एनर्जीज़ है। बहुत सारे लोगों के लिए लाइक यहाँ पे हो सकता है प्रपोजल बहुत आते हों, या फिर लोग आपसे कनेक्ट होने के लिए बहुत वो होते होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। बस थोड़ा सा लाइक हो सकता है कि अभी आप वेटिंग उस पर चल रहे हैं, इसलिए वो हो सकता है ना प्यार के लिए, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है एंड हील भी कर लिया है अब तो, और अपनी लाइफ में अच्छा भी कर रहे हैं, बट वही है कि चीज़ें तभी नहीं हो रही है लव लाइफ में। तो वही है, तो थोड़ा सा आपको वैसे बोर्डम वाला फील आने लगा है अब, कि यार क्या है, नहीं होगा क्या, थोड़ा सा डाउट होने लगा है। तो उस टाइप की एनर्जीज है, बट पॉजिटिव रहिए, आपकी तरफ कोई आ रहे हैं जो बहुत लाइक कहना चाहिए काइंड होंगे। हम उनकी एनर्जीज भी देखेंगे अभी नेक्स्ट। बट वही है कि आपको वैसा ही पार्टनर चाहिए, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना वैसा पार्टनर, जो काइंड हो, सपोर्टिव हो, लविंग हो, केयरिंग केयरिंग हो, एंड करियर पे फोकस्ड हो, अच्छा खासा लाइक हर कुछ हो, वेल्थ हो, सब कुछ हो, लाइक वैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को। एंड यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड है, तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हैं आप उसको क्लियर इंटेंशंस के साथ रखिएगा। आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बट मैं इसलिए बोल दे रही हूँ क्योंकि चीज़ें अब होने ही वाली हैं, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड आ गया है। मैनिफेस्ट आपका कंप्लीट होने वाला है जल्द ही। आपको जिस पार्टनर का वेट था, जिस लव लाइफ में लाइक हो सकता है आपको शादी, और कुछ लोगों को पार्टनर बस चाहिए लाइक कि पहले जान ले पहचान ले फिर हम उसमें सीरियस कमिटमेंट देंगे, वैसा भी आप लोग के लिए होने वाला है जल्दी। एंड कुछ लोग वेट कर रहे थे रिश्ते का, तो यस आपकी लाइफ में अब अच्छे पॉजिटिव रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा लाइक जो बोर्डम फीलिंग है, जो थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, करंट सिचुएशन को लेके, तो वो चीज़ें अब मत करिए, पॉजिटिव ही रहिए।
क्योंकि बस रिज़ल्ट आपका आने ही वाला है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया बस उसका आंसर आपको मिलने ही वाला है। चलिए और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी एनर्जीज चेक करते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, वही है मैंने बोला अभी तक, कुछ लोग पहले जानेंगे पहचानेंगे उसके बाद ही करेंगे सीरियस कमिटमेंट, क्योंकि आप लोग हील हो चुके हैं ना। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा लाइक इमोशंस भी हैं बट थोड़ा प्रैक्टिकली आप चूज़ करते चीज़ें। रिट्रीट, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं, और अगर जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप से प्यार करिए। बट मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज फील हो रही है कि वो हील्ड हैं, अपने आप को हील कर लिया है, अनरिक्वायर्ड लव निकाल लिया है यहाँ से। तो अनरिक्वायर्ड लव अगर अभी भी कुछ बचा है, कुछ लाइक फ्रेंडशिप भी बची है ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से, तो आप ज़्यादा वहाँ पे फोकस ना करें लाइक, क्योंकि वहाँ पे अब आपके लिए कुछ नहीं बचा है वर्थ वेटिंग फॉर। वही है, यही चीज़ आपके लिए हीलिंग फैमिली इशूज़, यही चीज़ें हैं जो आपको मैं बोल रही हूँ कि बस आपका टाइम आ ही गया है। आप जितना आपने वेट किया है वर्थ है। आप लोग सिंगल्स जो भी हैं, पाल टू ऑप्शन टू जिसने चूज़ किया है, आप लोगों ने बहुत वेट कर लिया, बट ये वर्थ है। जो आप वेट कर रहे हैं, जो वेटिंग पीरियड चल रहा है आप लोगों का, वो बहुत है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं। हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या फिर अभी करंट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो वही कहा जा रहा है, पहले वो सिचुएशन को हील कर लीजिए। अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो प्लीज़ हीलिंग ले लीजिए किसी से, या फिर खुद में हील कर लीजिए। लाइक पेरेंट्स को अपने माफ़ कर दीजिए, वो चीज़ें लाइक फॉरगिव फॉरगेट कर दीजिए, तो ताकि आप अपनी लव लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने इफ़ पेरेंट्स नहीं हैं तो आप लाइक उनकी मेमोरीज़ के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। लाइक कंपेयर मत करिएगा अपने पेरेंट्स की लव लाइफ या पेरेंट्स की लाइफ से अपनी लाइफ को, कि उन मतलब ये ऐसे थे वो वैसे थे तो अब ये भी चीज़ें मेरे साथ रिपीट होंगी। ये माइंडसेट अगर कुछ लोग रख रहे हैं तो प्लीज़ ना रखें। आपकी लाइफ बहुत अलग है और बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। तो अगर फैमिली इश्यूज़ कुछ भी हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ भी है, तो उसको प्लीज़ रिमूव करिए, रिलीज़ करिए। पेनफुल मेमोरीज है तो रिलीज़ करिए। ओके, एंड वही अनरिक्वाइटेड लव, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, अभी आप अगर सिंगल हैं और आपको ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जो से फीलिंग्स नहीं चाहिए, इमोशंस नहीं चाहिए, बस टाइम पास करना है, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट होने की और अपनी एनर्जीज देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ओके, एंड यस, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आपके लिए सेफ़ है प्यार करना। अगर आप डर रहे हो, थोड़ा सा पीछे हट रहे हो लोगों को जानने में, आपको यही लग रहा है कि लोग गलत हैं, लोग ट्रस्ट इश्यूज़ अगर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और स्ट्रेंथ लेके आइए। ठीक है, और सिर्फ हमें जानना है लोगों को, हमें उसमें ऐसे कहना चाहिए सोचना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है किसी को लेके। उसको समझो, जानो, समझ आता है ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, जाए, बाय बाय। ओके, ये सारी चीज़ें करनी है। एंड यहाँ पे तो आ ही गया है गेटिंग टू नो ईच अदर, तो ये चीज़ें तो आपके लिए आ ही गई हैं। जो गाइडेंस है ये तो आ गया ना कि आपको लोगों को जानना ही है, जानना पहचाना पहले है, तभी आपकी इमोशनली जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हाँ भाई ये इमोशनली बंदा अवेलेबल रहेगा मेरे लिए, सपोर्ट करेगा मुझे। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यस, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ये चीज़ें तो मैं हर किसी को बोलती हूँ, हर रीडिंग में आता है, हर ऑप्शन पाइल में बोलती हूँ ये चीज़ें। इवन लाइव रीडिंग भी करती हूँ तो मैं वहाँ भी ये चीज़ें बोलती हूँ।
तो मैं आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ कि बस सेल्फ़ लव करते रहिए। आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ़ चेंज होते हुए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ सबसे ज़्यादा पहले तो मैं आप लोगों को वो बोलूँगी, इसके बाद आप लाइक कहना चाहिए अपने आप पे फ़ोकस करिएगा। पहले फैमिली ठीक कर लीजिए जो भी इश्यूज़ है उसको, एंड उसके बाद आप अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करिए, अपने आप पे फ़ोकस करिए। बस थोड़ा सा टाइम बचा है, वर्थ वेटिंग फॉर आ ही गया है आप लोगों के लिए। डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है आप लोगों के इसमें, ठीक है। बट डिवाइन टाइमिंग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बस होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने मैनिफेस्ट भी किया है, तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, ये देख लीजिए। तो बस ये चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा बचा है टाइम, चुटकियों भर का। वहाँ भी आप अपने आप को फ़ोकस करिए, अपने आप को प्यार करिए, तो वो चीज़ें भी आपको पता ही नहीं चलेंगी और टाइम आपका आ जाएगा। आपके सामने ऐसे पर्सन आ जाएँगे जो बिल्कुल लाइक आपको कहना चाहिए बहुत पसंद करते हों, बहुत प्यार करते हों, बहुत इमोशनली आपको बहुत समझेंगे। हो सकता है आपको ऐसी चीज़ें मिली नहीं हों बचपन में, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा हो कुछ लोगों के लिए। फ़ील हो रही है मुझे, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हैं कुछ, तो वहाँ पे लाइक आपको इमोशनली थोड़े से स्ट्रॉन्ग बन गए बचपन से ही, लाइक आपने समझा लिया खुद को। तो उस टाइप की एनर्जीज़ है। बट वही है, जब आप इनके साथ रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि बस मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पार्टनर के साथ रहने दो, उसे जानने दो, उसके साथ घूमने दो, उसके साथ ही रहने दो। एक अलग दुनिया में जाना चाहोगे आप उसके साथ। ऐसी एनर्जीज़ लाइक ऐसी उसकी वाइब होगी, एंड इतना कंफर्टेबल आपको फ़ील करवाएँगे वो, इतना अच्छे से आपको रखेंगे कि आपको किसी और की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचना भी आप लाइक सोचोगे कि लाइक मुझे तो किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ इसके साथ ही सब कुछ, दुःख, दर्द, खुशी, हैप्पीनेस जो भी है, सब इसके साथ ही है। ऐसी वाली इनकी एनर्जीज़ हैं, एंड वैसे पर्सन भी हैं वो। एंड यही चीज़ वो आपके साथ भी करेंगे कि हर एक बात शेयर करना, समझना, समझाना, और सपोर्ट उन्हें भी चाहिए होगा। तो वो आप इसलिए हो सकता है आप थोड़ा-सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं कि आप और लोगों को सपोर्ट करें। इवन आपके इसमें आया भी था कि आप हेल्प भी करते हैं लोगों की। तो येस, आपको इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग पहले से बना दिया गया, लाइक आप लोग ने खुद को हील्ड इसलिए कर लिया क्योंकि आपके पार्टनर को भी आपकी ज़रूरत हो सकती है, एंड यहाँ पे आपकी फैमिली को भी आपकी ज़रूरत है। इसलिए शायद आप लोग थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं। थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पाइल में जो भी लोग हैं, जिससे इसकी एनर्जी रेजोनेट हो पा रही है उनके लिए, ठीक है, हर किसी से नहीं। तो वही आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर कैसे होंगे, क्या उनकी क्वालिटीज़ होगी। टेन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 9 of wands, king of pentacles, वाह। इसके बाद देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था, लाइक कपल सोलमेट, इसको मैं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पावरफुल कपल हैं, लाइक वेल्दी पावरफुल कपल, लाइक बहुत हाई एनर्जीज है दोनों की। तो ये दोनों ही एक मतलब इसके बाद ये क्वीन आई किंग के बाद, तो मैंने इसलिए लिया, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं ये पार्टनर आपके, और बिल्कुल लाइक
कदम से कदम मिला के चलने वाले पार्टनर होंगे, आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे अकेला, क्योंकि इनकी लाइफ में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, हार्ट ब्रेक्स, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी इनके ऊपर। एंड ये बहुत अर्ली एज में इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, जहाँ इन्हें फील होता था कि जस्ट अब हो गया है, लाइक इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, लाइक सेल्फ डाउट और गिव अप करने की जो एक वो होती है ना कि लाइक बहुत कर लिया है, अब नहीं होगा, अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, इस टाइप की एनर्जीज है इनकी पास्ट में, ठीक है, अभी नहीं, करंट में नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा इन्होंने ना लाइक हो सकता है इनके लाइफ में भी पेरेंट्स के लिए इश्यूज़ हों, लाइक पेरेंट्स या फिर नहीं हो, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं, ठीक है, जिनसे रेजोनेट होता है प्लीज़ वही लीजिएगा, ओके। तो वही है कि इन्हें छोटी सी उम्र में या फिर बचपन में ही इनके पेरेंट्स के लिए लाइक हो सकता है ना हो, या फिर पेरेंट्स का कुछ अलग अलग या डाइवोर्स हो गया हो, या कुछ कुछ भी सीन हो सकता है, बट पेरेंट्स इश्यूज़ है यहाँ पे भी, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से आ गई थी, लाइक बहुत कम एज में ही उन्हें लाइक चीज़ें संभालनी पड़ गई, अपनी फैमिली को संभालना पड़ा, जहाँ पे उन्हें बैलेंस करना पड़ा चीज़ों को, जो चीज़ें बिल्कुल बैलेंस नहीं थी लव में, उनके पर्सनली लाइक कहना चाहिए लाइफ में जो पेरेंट्स के साथ है, उनके कज़न्स या फिर जो उनके रियल सिस्टर ब्रदर होंगे तो उनके साथ एक चीज़ें बहुत हो सकता है उस टाइम पे सही नहीं होंगी, जहाँ पे उन्हें ये फ़ील आया कि बहुत अकेले हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता, कोई उनसे प्यार नहीं करता, और खुद भी लाइक सेल्फ डाउट बहुत करते थे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, लाइक लोग इसलिए मेरे साथ ऐसा करते हैं और मुझे ही सब करना पड़ता है सबके लिए, लेकिन कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता है, इस टाइप की एनर्जीज थी इनकी। बट वही है, इन्होंने लाइक सबके लिए सब कुछ किया, बट इन्हें कुछ नहीं मिला, ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। तो उन्होंने खुद से ही सब कुछ लिया है, अपनी लाइफ को बैलेंस किया, अपनी लाइफ में लाइक सॉलिट्यूड बहुत है, लाइक अपने आप से चीज़ें करी हैं, अपने आप से सब कुछ सीखा है, और अभी एक वेल्दी पर्सन है, उनकी एनर्जीज़ बहुत पावरफुल है, लाइक लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लाइक लोग उनके पास आते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और पसंद बहुत करते हैं आप लोग उनको, क्योंकि उन्होंने अपना हार्ड वर्क, अपने आप को जो बनाया है ज़ीरो से हीरो, तो उस चीज़ के लिए लोग उन्हें बहुत एडमायर करते हैं। उनकी एनर्जीज़ बहुत अलग होगी, लाइक आप जब उनसे मिलोगे ना तो एक अलग ही ऑरा होगा, और वो ऑरा इतना पावरफुल होगा कि उनकी एनर्जी आपको आपको थोड़ा-सा डरा सकती है, लाइक आप थोड़ा-सा डर से जाओगे कि लाइक ये इंसान तो बिल्कुल अलग है, जैसा मैंने सोचा था ये इससे बहुत अलग और बहुत बहुत ही अच्छे हैं, इस टाइप की एनर्जीज़ है उनकी। बैलेंस्ड है लाइफ फ़िलहाल के लिए, तो उन्होंने लाइक हो सकता है कि चीज़ें मतलब किसी को जानने पहचानने से थोड़ा सा रोक रखा हो अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं है इनकी, सिंपल पर्सन है लेकिन पावरफुल है, तो वही है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा सोशल नहीं रखा है, तो हो सकता है बैलेंस वहाँ थोड़ा कम हो उनका, ऊपर नीचे हो सकता है सोशल लाइफ में, बट यस पर्सनल लाइफ में लाइक कहना चाहिए खुद के लिए बैलेंस्ड है, मनी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, थॉट्स वगैरह लाइक पॉजिटिव हैं, बैलेंस्ड है, कुछ चीज़ें लाइफ उनकी फुल बैलेंस्ड है, लेकिन वही है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बाहर लाइफ में सोशल मीडिया में लाइक एक्टिव नहीं होंगे ज़्यादा। एंड वही है कि ये जो भी काम करते हैं, न्यू स्टार्ट है या फिर हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है लाइफ में कुछ भी चीज़ में, बिजनेस में, करियर में, तो ये चीज़ हम बहुत सोच समझ के करते हैं। एंड ये अर्थ साइन हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ साइन के लिए मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ वही है, तो ये अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड फायर साइन और अर्थ साइन दोनों में से कोई एक साइन हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हैं, लाइक आप फायर हो सकते हैं, वो अर्थ हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ही एक साइन हो सकते हैं, लाइक अर्थ साइन हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ है, क्योंकि किंग एंड क्वीन है, तो ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों ही हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड वही है कि आपने भी अपने आप को हील कर लिया है, आपकी एनर्जीज़ भी अब हील्ड है, पॉजिटिव हैं, एंड अलग ही लेवल पे हो अब आप भी, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग है वो सब चीज़ें, बट नहीं, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव है, वेल्दी, आप भी अपनी लाइफ में वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं,
जो चीज़ें हो पा रही हैं, आप बहुत सेटल्ड होंगे बहुत अच्छे से। तो वही है, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो बहुत लाइक यही चीज़ें लाइक एक होता है ना कि इंटेलिजेंस चीज़ें जो होती हैं, बातें होती हैं, वैसी चीज़ें होंगी। तो आपको वही एक दूसरे की इंटेलिजेंस अट्रैक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। लाइक इमोशनली तो ठीक है, बट ये चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। आपके बीच में ऐसे टॉपिक्स पे बातें होंगी जो आप लोग एक दूसरे में खो जाओगे, समझ में मतलब लाइक ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ बातें ही करते जाएं रहें एक दूसरे से। शायद आप लोग के लिए रिट्रीट का कार्ड भी आया है। यस, आप लोग के लिए रिट्रीट का कार्ड भी है। तो वही एक दूसरे में खो जाना, ऐसे टॉपिक्स होंगे एक दूसरे के लिए। तो ये वही एनर्जीज़ हैं एंड बहुत पॉजिटिव हैं। पावरफुल कपल की एनर्जी है यहाँ पे। अकेले ही इंजॉय करते हैं, उन्हें अकेला रहना, बाहर घूमना, एडवेंचर्स करना पसंद है, लेकिन ज़्यादातर अकेले। एंड पैशनेट तो बहुत हैं पर्सन, तभी तो इतने वेल्दी और इतने आगे तक आए हैं, क्योंकि पैशनेट बहुत है अपने करियर लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा। सो लव लाइफ को लेके भी होंगे। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इमोशंस कम है, तो रोमांटिक इतने नहीं होंगे, बट इतना आपको चाहिए भी नहीं। पाइल 2 आपको चाहिए भी नहीं इतने रोमांटिक लोग। आपको थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिकल इंसान ही चाहिए। तो यस, ये हैं भी। एंड वही है कि आप भी इनके साथ अपना जो टाइम स्पेंड करोगे वो बहुत अच्छा होगा। बहुत इन्जॉय करोगे एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की कंपनी बहुत इन्जॉय करोगे आप लोग। एंड हो सकता है इनका बिजनेस हो, लाइक एक बिजनेसमैन हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये सोच समझ के डिसीजन लेते हैं एंड इन्हें किसी के अंडर काम करना, थोड़ा प्रेशर वैसा झेलना पसंद नहीं है। खुद से खुद का करना पसंद है। तो यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है कि इनका खुद का बिजनेस होगा, कंपनी होगी, कुछ तो भी इनका खुद का होगा, या फिर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। लाइक सेल्फ चीज़ें करना पसंद है, लाइक किसी के अंडर काम करना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये किसी की बातें ज़्यादा सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। क्योंकि इनके पास लाइक एक्सपीरियंस ही ऐसा है, इतना ज़्यादा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बचपन में ही उठा ली थी। तो अब तो इस एज में तो हो सकता है कि वो सेल्फ डिपेंड है और लाइक खुद से खुद की चीज़ें कर रहे हों। एंड कुछ लोग आप लोग भी हो सकते हो, यहाँ पे आप लोग का खुद का भी बिजनेस हो सकता है। और जॉब भी करते होंगे, लेकिन हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोग यहाँ पे लड़कियाँ या लड़के जो भी देख रहे हैं इसको, तो उनका खुद का भी बिजनेस हो, या स्टार्ट ही किया हो, या फिर सोच रहे हो। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It is said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. जो आप देख रहे हैं उस पर विश्वास करिए, हम यही कहते हैं। ठीक है, जो भी हम देखते हैं हम उस पर ही विश्वास करते हैं। ठीक है, हम बिलीव करते हैं उस चीज़ पे। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप पहले जो विश्वास कर रहे हो उसको देखो। लाइक जो आपको यकीन है कि ये चीज़ें मेरे लिए होंगी, आप वैसा इमेजिन करो, वैसे अपने आप में इमेजिन करो। अपने आप में मैनिफेस्ट का तो आया ही है आपके लिए। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो, जो जिस पे लाइक आपको यकीन है कि ये मुझे मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको यकीन करना है। ठीक है, उसके बाद इसको देखना है, तो इसको इमेजिन करना है। तो ये चीज़ें आपकी रियल लाइफ में बहुत जल्दी वर्क करेंगी। ओके, तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं मैनिफेस्ट। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको कहाँ कहीं भी जा रही हैं। अब एंजल्स के लिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। नो, हो सकता है कि अभी आपने कुछ क्वेश्चंस हो आपके, या फिर कुछ डिसीजन लेना हो, तो उस चीज़ के लिए नो हो सकता है करंट के लिए। ओके, करंट सिचुएशन में जो भी आपका क्वेश्चन है, या फिर जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, डर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए नो है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली आप हील्ड हैं, तो आपके ऊपर है चूज़ करना लोगों को कि किसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से बात करिए, उनसे पूछिए
बी असर्टिव, फोकस्ड अपनी लाइफ में। वैसे भी आप हैं तो अपनी लाइफ में और फोकस लेके आने की ज़रूरत है आपको थोड़ी बहुत, कि आपके आसपास कौन है, क्या चल रहा है। हो सकता है आसपास ही कोई हो जो इंटरेस्टेड हो आप में और आपकी एनर्जी, इसकी एनर्जी वाइब दोनों मैच कर जाए। इट्स अप टू यू, यस और नो कहना आपके ऊपर ही है, ठीक है। आप वैसे भी लाइक आप बहुत डिवाइन पे बिलीव करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो भाई अपने एंजल से पूछिए, आपको आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। आप इंट्यूटिव भी हैं, तो आपके इंट्यूशन से आपको बताएंगे। आपको आपकी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो आपको गाइड करेंगी। ओके, ऑप्शन 2। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके, चलिए, तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।